हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, जो हमारा कोर्स नंबर 301 है, सेमेस्टर 3 का, जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड का। और इसको हम कंप्लीट करेंगे। बीएड सेम थर्ड का ये सिलेबस है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में सारे अब कवर अप किए गए हैं इस यूनिट नंबर 2 में। और एक टॉपिक है इसमें राइटिंग ऑफ अ ब्लॉग्स, उसको मैंने इस यूनिट में कवरिंग अप नहीं किया है। अगर किसी को स्पेसिफिकली चाहिए तो मैं किसी टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग लिख के दे दूंगी, बट अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो पहले हमारा टॉपिक था कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। सो कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, इसको हम CALL के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इंग्लिश को या किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए और टीच करने के लिए। बट यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकली अब मैं लर्निंग पे फोकस कर रही हूँ, तो अगर आप टीचिंग नहीं भी लिख के आएंगे वर्ड तो चलेगा। इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स और रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को एनहांस करते हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और ना बेसिकली आपको कंप्यूटर की हेल्प से आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। और इसमें हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, क्योंकि हम इसको इंग्लिश के सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग? कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, जो लोगों की हेल्प कर रही है, जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, किस किस चीज़ के लिए, उनके लैंग्वेज को बेटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, कोई गेम यूज़ कर रहे हो, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश सीख रहे हो, फ्रेंच सीख रहे हो, स्पेनिश सीख रहे हो, हिंदी सीख रहे हो, या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो वो क्या है, हमारी कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। अब क्यों हम इसको CALL बोलते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो लर्न करना किसी लैंग्वेज को किसी टाइम पे आके मुश्किल हो जाता है, बट CALL की हेल्प से हम इसको ईजियर वे में सीख सकते हैं और एक फन वे में सीख सकते हैं। ये हेल्प करती है आपको डिफरेंट वे से सीखने की। लाइक आप सुन के सीखो, आप बोल के सीखो, आप रीडिंग करो, आप राइटिंग करो। और बेसिकली आपको इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करती है। और आप क्या करते हो, आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि आप कौन सी चीज़ सही बोल रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है और आपके घर में या आपके नियर बाय आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपकी इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता है, अब आप इंग्लिश कैसे सीखोगे? आप इंग्लिश अगर खुद कहीं से पढ़ने भी लगो और किसी के खुद बोलने भी लगो, तो कौन आपको सही करेगा जब आप गलत बोल रहे होगे? अगर यही आप कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ कर रहे हो और उस ऐप की हेल्प से आप इंग्लिश सीख रहे हो और कहीं आप कुछ गलत बोल रहे हो, तो वो क्या कर रहा है आपको, वो आपको बोल रहा है कि अच्छा, आपने ये चीज़ गलत बोली और नाउ आई एम करेक्टिंग यू, इसको ऐसा बोलते हैं। तो क्या किया आपने, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक लैंग्वेज को सीखा और उसने आपको इंस्टेंटली फीडबैक दिया और आपको उसको सीखने में मज़ा भी आया। नाउ द थिंग इज, ये कैसे काम करती है, हाउ डज CALL वर्क? तो इसमें डिफरेंट थिंग्स इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर सीख सकते हो, वोकेबलरी सीख सकते हो एक्सरसाइजेस की हेल्प से। कुछ गेम्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप सीख सकते हो, ठीक है। एक वर्चुअल रियलिटी और टॉक होती है, और अदर लर्नर जो ऑनलाइन होते हैं उनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीकिंग विद द नेटिव स्पीकर। नाउ वे टू यूज़ द CALL, आप CALL को बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। ये हेल्प करती है आपकी रेगुलर क्लासेस में, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने में, नई चीज़ें सिखाने में। एंड अदर टाइम आपकी पूरी की पूरी क्लास माइट बी बेस्ड अपॉन द कंप्यूटर फॉर द लर्निंग, आप सीख सकते हो and could even use it at your home for practicing the English skills whenever you want to learn। जरूरी नहीं स्कूल में, घर पे भी सीखो। नाउ अब इसके बेनिफिट क्या है? पहला इसका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है, आप इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया या कोई चीज़ यूज़ करते हो एलिमेंट इसमें,
जिसकी हेल्प से क्या होता है, स्टूडेंट की अटेंशन और मोटिवेशन इंक्रीज होती है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, ठीक है, अब ये अलो करता है कि आप पर्सनलाइज अपनी लर्निंग करो, अपने हिसाब से स्टूडेंट पढ़े, जब उसका मन करे, जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो। थर्ड थिंग इज इमीडिएट फीडबैक, ये आप ऑनलाइन ऑटोमेटेड एक्सरसाइजेज या एप्स के साथ करते हो तो आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलता है। द फोर्थ वन इज असेसिबिलिटी, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी इसको किसी भी टाइम असेस कर सकते हो, सीख सकते हो, और ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करता है। आप लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स अपनी एनहांस कर सकते हो। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ CALL होते हैं हमारे पास, जैसे कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, ये फोकस करता है रिपीटिंग एक्सरसाइजेज फॉर रीइंफोर्स लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। आप लर्निंग गेम्स के थ्रू सीख सकते हो, फन और इंगेजिंग वे में। आप सिमुलेशंस के थ्रू सीख सकते हो, रियल लाइफ लैंग्वेज सिनेरियोज के थ्रू, वेब बेस्ड रिसोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, ठीक है। एंड वर्चुअल रियलिटी, VR एंड एग्यूमेंटेड रियलिटी, AR, इसको हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं और इसकी हेल्प से भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। लाइक आपने बोला, उसने आगे से रिप्लाई दिया, फिर या फिर आपको उस तरह से हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी इंग्लिश आपको सिखाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ CALL इन टीचिंग। अब क्या होता है, सप्लीमेंट्री सोर्सेज आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि अलॉन्ग साइड आप ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ आप CALL को आप क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन पास आउट कर पढ़ने में, जैसे स्टूडेंट इसको यूज कर सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग में आप स्टूडेंट इसको यूज कर सकता है ब्लेंडेड अप्रोच की तरह, जैसे फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस विद ऑनलाइन एक्टिविटीज के साथ। फ्लिप्ड क्लासरूम, इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल स्टूडेंट एंगेज कर सकता है CALL मटेरियल आउटसाइड ऑफ अ क्लासरूम और मोर इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव वे में सीख सकता है ड्यूरिंग द क्लास टाइम ऑल्सो। टास्क बेस्ड लर्निंग है, सपोर्ट करती है ये, जैसे कि और आपको ऑथेंटिकेट टास्क देती है, रिसोर्सेज देती है स्टूडेंट को टू कंप्लीट द ऑनलाइन चैलेंजेस। नेक्स्ट थिंग इज द चैलेंजिंग और कॉन्सिडरेशंस, क्या है जब हम CALL को यूज करते हैं। अब क्या होता है, असेस एंड इक्विटी, बहुत सारी जगह पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास सिस्टम नहीं है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। क्वालिटी ऑफ अ कंटेंट, अगर आपका ठीक क्वालिटी ऑफ अ कंटेंट नहीं है या अप्रोप्रिएट आपको चीज़ नहीं मिल रही तो आपको नहीं पता लगेगा, आप गलत चीज़ सीख लोगे। नेक्स्ट थिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग, आपके टीचर एडुकेटर को भी ट्रेनिंग आनी चाहिए कि कैसे वो आपको इस चीज़ को यूज़ कराए कि आप इसका बेनिफिट उठा के पढ़ सको, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब ओवरली डिपेंड हो जाना टेक्नोलॉजी पे भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, ये आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डिमिनिश कर सकती है। मे बी आप ऑनलाइन ही अब पढ़ना सुनना स्टार्ट कर दो, आप टीचर के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात ही मत करो। तो ये था हमारा टॉपिक कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। पहले हमने लर्निंग पढ़ी, अब हम टीचिंग पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग को हम CALT कहते हैं। ये एक अप्रोच है जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लैंग्वेज को सिखाने में और लर्न करने में, एनहांस करने में, ठीक है। ये क्या है, इसमें हम डिजिटल असिस्टेंट कराते हैं क्लासरूम में, ताकि ये हेल्प कर सके स्टूडेंट को एक लैंग्वेज को मोर इफेक्टिवली वे में लर्न करने के लिए। अब ये क्या होती है, क्लैट एक लैंग्वेज लर्निंग सुपर हीरो की तरह काम करता है फॉर द टेक्नोलॉजी। ये अबाउट है यूजिंग अ कंप्यूटर और डिजिटल टूल जिसकी हेल्प से आप लर्न करा सको स्टूडेंट्स को लैंग्वेज एक मोर इजियर फन वे में और सुपर इफेक्टिव वे में। अब ये काम कैसे करती है, इमेजिन करो कि जैसे यूजिंग अ कूल लैंग्वेज ऐप, वाचिंग अ फन वीडियो, प्लेइंग एन इंटरेक्टिव गेम ऑन अ कंप्यूटर, टैबलेट, लो लर्न इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप सुपर एक्साइटेड वे में आप कुछ इंग्लिश लैंग्वेज अपनी सीख रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज अ व्हाई इज अ क्लैट इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कभी ट्रिकी होती है, तो ये आपको लर्न करने में कलरफुल ग्राफिक फनी एक्टिविटीज इंस्टेंट फीडबैक की हेल्प से आपको हेल्प करवाती है और टीचर को बेसिकली एक इजी एनवायरमेंटल प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से टीचर बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता है। और क्या होता है कि टीचर को उसके एफर्ट्स और उसकी एनर्जी भी सेव होती है। व्हाट डू यू डू विद द क्लैट,
ये एक्सप्लोर करती है कूल स्टफ लाइक ग्रामर, गेम, वोकेबलरी, सब तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब की कंपोनेंट क्या है इसके, आप इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन का, जिसकी हेल्प से आप स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हो लर्निंग एक्टिविटीज़ में। लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर सकते हो स्पेशली फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, रेंजिंग फ्रॉम वोकेबलरी ड्रिल्स टू द इंटरेक्टिव ग्रामर। Internet resources offer a wealth of resources for the language learning, online education website, language exchange platforms की तरह एजुकेशनल ऐप बना सकते हो आप इससे, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स बना सकते हो आप कि जैसे ईमेल, चैट रूम, डिस्कशन फॉर्म की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में हेल्प करा सकते हो। बेनिफिट क्या है इसके, एनहांस द एंगेजमेंट, ये इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया नेचर के क्लैट क्या करती है, स्टूडेंट को एंगेज करती है, मोटिवेट करती है बेटर लर्निंग आउटकम में। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्रोवाइड करती है, इंटीमेट फीडबैक देती है टीचर को, ठीक है, उसके टीचिंग के लिए। असेसिबिलिटी देती है कि टीचर इसको कहीं भी किसी भी टाइम यूज़ कर सके। ऑथेंटिकेट लैंग्वेज और मटेरियल प्रोवाइड करवाती है कि टीचर ठीक ऑथेंटिकेट मटेरियल को यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। नाउ व्हाट आर द इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लैट इन टीचिंग, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज की तरह टीचर इसको यूज़ कर सकता है अपनी एडिशनल क्लासरूम में। ब्लेंडेड वे में टीचर इसको यूज़ कर सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ स्टूडेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा सकता है। फ्लिप्ड क्लासरूम, एंगेज कर सकता है स्टूडेंट को आउटसाइड भी, कि वो फ्री टाइम पे अपनी क्लास के बाद सीख सके। और टास्क बेस्ड लर्निंग भी टीचर इसकी हेल्प से बच्चों को प्रोवाइड करवा सकता है। अब चैलेंजेस वही हैं कि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्वालिटी मटेरियल टीचर को बनाना पड़ेगा, और डिजिटल लिटरेसी भी टीचर को सिखानी पड़ेगी कि वो ऑनलाइन उस पर कर सके। अब बहुत सारे लोग क्लैट और CALL में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग और कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग क्या है, तो हम इसके डिफरेंसेस को कुछ सीखते हैं। तो पहली बात तो कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज क्या करती है, एम्फेसाइज करती है लर्नर इंडिपेंडेंट लर्निंग पे, और कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइज करती है टीचर रोल इन फैसिलिटेटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके प्राइमरी यूजर लैंग्वेज लर्निंग के हैं लर्नर, और लैंग्वेज टीचिंग के हैं टीचर्स। पर्पस क्या है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग का, कि एक लर्निंग एड प्रोवाइड करनी थ्रू द टेक्नोलॉजी टू द स्टूडेंट्स। एंड क्लैट का है कि सपोर्ट करना लैंग्वेज टीचिंग को थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, ये सप्लीमेंट्री प्रोवाइड कराती है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को, और वो एक कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग एक इंटेग्रल पार्ट है टीचिंग मेथड का, ठीक है। आज की डेट में एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, CALL की हेल्प से एक्सरसाइज, गेम, सिमुलेशन, ऑनलाइन कोर्सेज। और टीचर कैसे इसका यूज कर सकता है, लेसन प्लानिंग, मटेरियल क्रिएशन, असेसमेंट में। फीडबैक क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है उन्हें एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी में। और CALT में क्या होता है, फीडबैक ऑन द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड देयर परफॉर्मेंस। इंटरेक्शन होती है उसमें एक लर्नर और कंप्यूटर के बीच में, और इसमें इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। कस्टमाइजेशन क्या है, आप स्टूडेंट अपने हिसाब से इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके सीख सकता है। और क्लैट में क्या होता है, अडेप्ट टू द क्लासरूम और करिकुलर रिक्वायरमेंट। ऑटोनॉमी है इसमें हमारी, प्रमोट्स लर्नर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। और क्लैट करती है गाइड और सपोर्ट्स लर्नर थ्रू द टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटेशन CALL की है आउटसाइड द क्लासरूम फॉर द सेल्फ स्टडी, और CALT की है इंटीग्रेटिंग इनटू द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज। एग्जांपल इसमें हम लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज। और CALT के हैं इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, डिजिटल लैंग्वेज लैब्स, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स। अब बेसिकली मैं इसको कंक्लूड करती हूँ आपको, CALL देखो नाम से ही पता लगता है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग मतलब कि सीखना, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टूल्स के लिए। अब सीखता कौन है, हम स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट हो इस टाइम, जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो आप क्या करते हो, कुछ जो चीज़ों को यूज आउट करते हो वो है हमारी कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग सीखने का तरीका। आप वो क्लासरूम में भी सीख सकते हो, जब टीचर आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही है।
आप पीपीटी के थ्रू भी सीख सकते हो, आप घर आके ऑनलाइन गेम्स के थ्रू भी सीख सकते हो, सॉन्ग्स के थ्रू सीख सकते हो, टीवी के थ्रू सीख सकते हो। किसी भी डिजिटल टूल को यूज़ करके जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, वो क्या है, हमारी कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। अब टीचिंग कौन है, टीचर। अब आप एज अ टीचर सोचो कि आप टीचर हो और आप कंप्यूटर का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हो किसी लैंग्वेज को, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगा, अब टीचर कैसे यूज करेगा, अब टीचर का काम है कि बुक के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते आपको पीपीटी पे पढ़ाना, व्हाइट बोर्ड का यूज करके पढ़ाना, किसी टेप रिकॉर्डर का यूज करके आपको पढ़ाना, किसी वीडियो का यूज करके आपको पढ़ाना। टीचर आपके लिए कोई एक ऐप डिज़ाइन कर रहा है जिसका यूज़ करके आप इंग्लिश सीख सको। टीचर आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स बना रहा है जिसको सीख के आप इंग्लिश सीख सको। टीचर आपके लिए एक असेसमेंट तैयार कर रहा है ऑनलाइन जिसकी हेल्प से आप वो आपको इमीडिएट फीडबैक दे सके। उस ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचर आपके लिए लेसन प्लान्स बना रहा है, वर्कशीट्स बना रहा है, करिकुलम बना रहा है। टाइम टू टाइम आपको हर जगह एक इंग्लिश सीखने में जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकें या क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ने में जिन टूल्स का टीचर यूज़ कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी टूल्स हैं हमारे पढ़ाने में आपके लिए यूज़ कर रहा है, वो क्या है, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। जब एक टीचर ने आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया तो वो क्या बन गया, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। बट जब आपने एक वीडियो के थ्रू पढ़ा तो वो क्या बन गया, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हल्का सा डेफिनेशन में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग को स्टूडेंट यूज़ करता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग में ज़रूरी नहीं है टीचर की इन्वॉल्वमेंट हो। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। अगर आप यूट्यूब से इस टाइम इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो वो क्या है, वो भी एक कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग है। इसमें आपके टीचर का कोई रोल नहीं है। बट कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग क्या है, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लासरूम में एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और इसमें टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। अगर आप स्टूडेंट नहीं होगे, टीचर किसको पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का CELT में लिंक है, तो इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट ही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंग्लिश। तो मल्टीमीडिया पहली बात क्या होता है, मल्टीमीडिया मीन्स कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का यूज़ करना है। जैसे वीडियो हो गई, इमेज हो गया, ऑडियो हो गई, एनिमेशंस हो गया, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हो गए, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करा सके इंग्लिश सीखने में मोर इफेक्टिवली और एक एंगेजिंग वे में, ठीक है। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेक्स्ट बुक आप क्या करो, आप इंग्लिश सीखो किसी साउंड्स के थ्रू, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अब यूज क्या है मल्टीमीडिया का इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो विजुअल वोकेबलरी, हम डिस्प्ले करते हैं इमेज और वीडियो ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड कंसेप्ट, और स्टूडेंट को हेल्प करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए। हम ग्रामर सिखाते हैं स्टूडेंट को, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स हो गए, उसके स्ट्रक्चर हो गए, किसी एक गेम के थ्रू पढ़ा रहे हैं अगर हम उसको, ठीक है। इंटरेक्टिव गेम्स, अब स्टूडेंट को हम इंटरेक्टिव लैंग्वेज सिखा रहे हैं किसी वर्ड पजल के थ्रू, किसी क्विजेस के थ्रू, ठीक है, और एंजॉयबल वे में बच्चा इंग्लिश सीख रहा है। ऑडियो रिसोर्सेज, ऑडियोज को सुन सुन के, पॉडकास्ट को सुन के, इंग्लिश सॉन्ग को सुन के स्टूडेंट अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी इंक्रीज कर रहा है। रीडिंग का कॉम्प्रीहेंशन, हम उसको ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो क्या करे, रीडिंग कर सके। राइटिंग प्रैक्टिसेस, हम उसको डिजिटली स्टोरी लिखने को बोल रहे हैं, ब्लॉग्स लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मेल लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो वो क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। कल्चर एक्सप्लोरेशन, एक्सपोज करना स्टूडेंट को मल्टीमीडिया रिसोर्सेज ताकि वो शोकेस कर सके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को, कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम को, डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशन को सीख सके। अब देखो इंग्लिश हर जगह सेम नहीं बोली जाती है, हम कहते हैं यूएस इंग्लिश है,
ये इस स्टेट की इंग्लिश है, यहाँ पे इस एक्सेंट में बोलते हैं, तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश बोली जाती है, तो आप उसको भी सीख सकते हो। लैंग्वेज एक्सचेंज फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज सेशंस और वर्चुअल प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स को अलो कर सके कि वो नेटिव जो लोग जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं उनके थ्रू इंग्लिश को सीख सके। डिजिटल लैंग्वेज लैब्स का यूज़ कर सके और अपनी इंग्लिश स्किल्स को एनहांस कर सके, लाइक प्रोनाउंसिएशन हो गई या कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे। वीडियो बेस्ड लेसन्स भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है या कोई वीडियोस के थ्रू सिमुलेशन के थ्रू कोई टॉपिक्स हम पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन क्विजेज और असेसमेंट करा सकते हैं जिसकी हेल्प से उनको इमीडिएट फीडबैक मिले और वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और उसको असेस कर सके। डिजिटल स्टोरी टेलिंग हम करवा सकते हैं मल्टीमीडिया टूल की हेल्प से, वीडियो एडिटर टूल्स की हेल्प से। एंड नेक्स्ट थिंग, वो आप वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसकी हेल्प से स्टूडेंट क्या करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में घूमेंगे, उनके लैंडमार्क्स देखेंगे, उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स को सीखेंगे और कैसे वहाँ पे लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए और डिजिटल वाइट बोर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश को सीखने के लिए। तो डिफरेंट तरीके जो भी आप ऑनलाइन टूल्स या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते आप इंग्लिश सीख रहे हो, वो सब यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन इंग्लिश है। अगर इसमें कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तो आप उसको ईजिली लिखो। पॉडकास्ट के थ्रू सीखा, मूवी देख के सीखा, सॉन्ग सुन के सीखा, रिकॉर्ड करके सीखा, ऑनलाइन कोर्स से सीखा, व्हाइट बोर्ड की हेल्प से सीखा, ऑनलाइन क्विज की हेल्प से सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सजेस्टोपीडिया। तो सजेस्टोपीडिया एक मेथड था जिसको बल्गेरियन साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था 1970 में। इसका मेन आइडिया ये था कि स्टूडेंट को हमने पढ़ाना है एक इजी और रिलैक्स्ड पॉजिटिव माइंड से, ठीक है, शांति से उसको पढ़ाना है, कोई प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है, ये उसका कंसेप्ट था। तो इसके की प्रिंसिपल ये थे कि पहली बात तो रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट हो। सो जेस्टोपीडिया एक रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरमेंटल प्लेस देता था स्टूडेंट को, जिससे उसकी स्ट्रेस रिड्यूस होती थी, एंजाइटी कम होती थी और वो क्या करता था, इजीली अच्छे से पढ़ सकता था। नेक्स्ट थिंग इज अ पॉजिटिव सजेशन। टीचर्स जो है पॉजिटिव सजेशंस दे बच्चों को जिससे उसकी इंग्लिश एनहांस हो और उनमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आए, ठीक है, और वो इजीली सीख सके। बच्चे को ये नहीं नेगेटिवली बोल देना कि भाई तुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तो तुम उसको दूसरे तरीके से उसको बोलो वाह आज आपने इतना अच्छा किया, नेक्स्ट डे यू अपने आप को आप और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब सुजेस्टिव पीडिया क्या करता है, एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअल नीड पे, प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग पे और उसके अकॉर्डिंग इसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाने में फोकस करता है। द थिंग इज अ यूज ऑफ अ म्यूजिक एंड आर्ट। आप म्यूजिक आर्ट का यूज करो और अपनी चीज को सीखने की कोशिश करो। आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सॉन्ग सुन के सीख लो, इंग्लिश मूवी देख के सीख लो, जरूरी नहीं है कि बुक के पढ़ के ही इंग्लिश बोलना सीखना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ रिच सेंसरी इनपुट। रिच सेंसरी इनपुट्स का यूज करो, जैसे मतलब किसी ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा देख के आप इंग्लिश सीखो, इंग्लिश म्यूजिक सुन के आप इंग्लिश सीखो। आप कोई एक्टिविटीज ऐसी करो जिसमें आपके सेंस ऑर्गन्स भी इंक्लूड हैं और आप उनको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सको और आप इंग्लिश सीखने में उसकी हेल्प करो, ठीक है। की टेक्निक्स ऑफ अ सजेस्टोपीडिया कंसर्न सेशन। इसमें क्या होता है, लर्नर आर इंट्रोड्यूस टू द मटेरियल इन द रिलैक्स्ड एंड enjoyable manner, often accompanied by the music, storytelling or the dramatic presentation. Next is the deciphering, involve the more focused study of the material जहाँ पे learner actively engage होता है with the content through the reading, discussion and the analysis. रोल प्ले के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एंगेजमेंट के थ्रू टीचर हेल्प करे बिल्ड करने में लर्नर का कॉन्फिडेंस। एप्लीकेशन ऑफ अ सजेस्टोपीडिया इन टीचिंग। अब लैंग्वेज इमर्शन। सजेस्टोपीडिया यूज करो आप लैंग्वेज एक्सपीरियंस के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डायलॉग, स्टोरी, रोल प्ले, ठीक है, इस तरह से लर्नर को मोटिवेशन देने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द इंग्लिश, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड और एंजॉयबल एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है, जहाँ पे वो मोटिवेटेड फील कर सके। विजुअल और एडिटोरियल इनपुट्स का यूज करो, जैसे रिकॉर्डिंग्स का, पिक्चर्स का, वीडियोस का, चार्ट का, सिमुलेशंस का।
रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन के साथ आप इनकरेज करो स्टूडेंट को, ठीक है, सीखने में। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ जैसे पोइट्री रेसिटेशन, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डिस्कशंस के साथ। एक्सेलरेटेड लर्निंग, ये एम करता है लर्निंग बाय द टैपिंग इनटू द नेचुरल लर्निंग पोटेंशियल ऑफ द माइंड, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज क्या है सजेस्टोपीडिया की, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट फास्टर और रिलैक्स्ड वे में इंग्लिश सीखेगा, एंजाइटी रिड्यूस करेगा और कंफर्टेबल ओपन लर्निंग सीखेगा। नेक्स्ट इज बच्चे को इंजॉयबल वे में सीखेगा और मोटिवेटेड वे से सीखेगा, लॉन्ग टाइम तक रिटेन करेगा, म्यूजिक रिदम की हेल्प से सीखेगा, होलिस्टिक उसकी डेवलपमेंट होगी, कल्चर को सीखते हुए इंग्लिश को सीखेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी, अपनी नीड और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सीखेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा अपने टिल द एंड ऑफ देयर कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासरूम, सॉरी स्मार्ट क्लासरूम। तो स्मार्ट क्लासरूम क्या होते हैं, एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी करना, एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, टैबलेट्स या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का यूज करना एक लर्निंग एनवायरनमेंट में, ताकि टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सके। ये क्लासरूम डायनेमिक होते हैं, इंटरेक्टिव वे में यूज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए उनकी इंग्लिश लर्निंग के लिए। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है इंटरेक्टिव लर्निंग। तो स्मार्ट क्लासरूम की हेल्प से बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग सिखाई जा सकती है, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे इंग्लिश की हेल्प से, जैसे टच स्क्रीन यूज़ की, डिजिटल टूल्स यूज़ किए, अंगेजिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। अब इसमें आप डिफरेंट मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को यूज़ करोगे जिसकी हेल्प से स्टूडेंट इंग्लिश लेसन सीखेगा। विजुअल री, आप बच्चों को विजुअल एड्स दिखा रहे हो जिसकी हेल्प से वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा और उसको लंबे समय तक रिमाइंड रखेगा। इमीडिएटली उनको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा जो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजेज वगैरह को बोर्ड्स पे खेलेंगे। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम सपोर्ट करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बाय द अलोइंग टीचर टू ट्रेलर द इंग्लिश लैंग्वेज लेसन और उनकी डिवर्स लर्निंग नीड्स को प्रेफरेंसली स्टूडेंट को मिलना। द नेक्स्ट थिंग इज अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से, अपने असेसमेंट के हिसाब से इंग्लिश सीख सकता है, रियल टाइम असेसमेंट कर सकती है टीचर भी और स्टूडेंट भी ट्रैक कर सकती है टीचर उनकी प्रोग्रेस और टाइम टू टाइम उनको फीडबैक दे सकती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, आप स्टूडेंट को ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो वर्चुअल क्लासरूम के साथ और डिफरेंट एडुकेटर के साथ और डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं, प्रिपरेशन कर सकते हो आप फॉर द डिजिटल एज, उनके मतलब कि डिजिटल टूल्स का यूज़ करके आप उनको ग्लोबली इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखा सकते हो और इवन के उस स्मार्ट टूल्स का यूज़ करके आप इंग्लिश लेक्चर को, लेसन प्लान्स को, करिकुलम को अच्छे वे में डिलीवर भी कर सकते हो। टीचिंग ऑफ अ इंग्लिश इन अ स्मार्ट क्लासरूम, डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन, उसके क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश लेसन्स में और टीचर को ट्रेनिंग और सपोर्ट की नीड होती है एक स्मार्ट क्लासरूम यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मे बी उसको उसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आए। असेस एंड द इक्विटी, हर स्टूडेंट इक्वली असेस नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी को आउटसाइड द क्लासरूम और टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हर स्टूडेंट को एंगेज करना चाहिए क्लासरूम रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ कंटेंट रेलिवेंस, इट इज़ एसेंशियल कि टू इंश्योर दैट कि जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू वो रेलिवेंट है और आपके इंग्लिश करिकुलम के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। टीचर को केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है डिजिटल रिसोर्स को कि सही इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही। डिजिटल लिटरेसी, स्टूडेंट में वेरी द डिजिटल लिटरेसी स्किल्स, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो टीचर को उनको सपोर्ट्स और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है ताकि वो मैक्सिमाइज उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। इंटरेक्टिव एंगेजमेंट, तो जब आप स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करते हो तो आपने सब बच्चों को उसमें एक तो इन्वॉल्व करना है, दूसरा आपने क्या लेसन की नीड है, बच्चों की कैसी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनकी कोलैबोरेशन लर्निंग, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। टीचर ट्रेनिंग, टीचर को नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करे इंग्लिश लेसन प्लान्स के लिए। असेसमेंट मेथड, असेसिंग द स्टूडेंट लर्निंग इन द स्मार्ट क्लासरूम कैन बी अ चैलेंजिंग, तो टीचर को एक्सप्लोर करना है इनोवेटिव असेसमेंट मेथड्स को कि कैसे वो डिजिटल पोर्टफोलियो, ऑनलाइन क्विजेज, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की हेल्प से स्टूडेंट की इंग्लिश को भी असेस कर सकती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को भी ध्यान रखते हुए स्टूडेंट को टीचर को टाइम टू टाइम अपने इंग्लिश लेसन्स को वहाँ पे कंप्लीट भी करना है। डिजिटल
citizenship. Teaching an English in the smart classroom involved educating a student and responsible and ethical use of technology. तो टीचर को उसको डिजिटल एटिक्वेट्स का भी ध्यान रखवाना है, साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, ऑनलाइन सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी बात कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी होने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज अ लैंग्वेज लैब। तो लैंग्वेज लैब एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जहाँ पे एक हमारे पास ऑडियो और वीडियो के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए खासकर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बेसिकली जैसे आपने लैब्स देखी हैं अपनी कंप्यूटर लैब्स, ये उसी तरह की एक लैब होती है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं और एक कंप्यूटर का कंट्रोल आपके टीचर के हाथ में होता है। वो टीचर अपने सिस्टम से जो चीज़ प्ले करती है वो आपको भी अपने अपने सिस्टम पे दिखाई सुनाई देती है। वहाँ पे आप अपने माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हो और उन वर्ड्स को रीड आउट करके बोल सकते हो, टीचर की कही गई बात को सुन सकते हो, स्टोरी सुन सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हो। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं लिसनिंग स्किल्स के लिए? ठीक है, लैंग्वेज लैब हमें बहुत सारे ऑडियो मटेरियल्स को प्रोवाइड कराती हैं, रिकॉर्डिंग हो गई, डायलॉग्स हो गए, इंटरव्यू हो गई, स्पीचेस हो गई। आप उनको बार बार सुन के अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। वैरायटी ऑफ एसेंट्स आप सीख सकते हो जिसकी हेल्प से आप रियल वर्ड इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं उनको आप सीखो। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज आप सीख सकते हो, टीचर आपको वहाँ पे बिठा के कोई स्टोरी सुना के आपको आपका टेस्ट भी ले सकती है कि आपने क्या कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट हो गया लिसनिंग एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर। सेल्फ बेस्ड लर्निंग आप सीख सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आप किसी वर्ड्स को या आपको किस तरह की स्टोरी सुननी है, क्या सीखना है, वो भी आप सीख सकते हो। इमीडिएटली आपको फीडबैक और असेसमेंट मिलता है, टीचर आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है और आपका आपकी स्किल्स को एनहांस कर सकता है। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ की हेल्प से आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, जैसे गैप फिलिंग एक्सरसाइजेज हो गए, डिक्टेशन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गए और सिमुलेटेड कन्वर्सेशंस। आप लैंग्वेज लैब में एंगेज कर सकते हो खुद को सिमुलेटिव कन्वर्सेशंस में, रोल प्ले में, वर्चुअली और रिकॉर्डेड इंटरलोकेटर्स पे और प्रोवाइड कर सकते हो अपने आप को वैल्यूएबल प्रैक्टिस जो आपकी रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिनेरियोज में भी हेल्प करे। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस आप ले सकते हो और टीचर आपको असाइन कर देगी लिसनर एक्टिविटीज़ और आप उन मटेरियल का यूज़ करके टीचर बच्चे सीखेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है वेयर द स्टूडेंट कैन वर्क टुगेदर ऑन द लिसनिंग टास्क। ठीक है, और इंटीग्रेशन विद अदर स्किल्स आप इसको यूज़ कर सकते हो सच एज स्पीकिंग राइटिंग के साथ भी, रीडिंग के साथ आप इसको यूज़ ऑन कर सकते हो। यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज लैब इन अ स्पीकिंग स्किल्स। नाउ अब स्पीकिंग में कैसे रिकॉर्ड एंड प्लेबैक। आप लैंग्वेज लैब स्टूडेंट्स को अलो करती है कि आप रिकॉर्ड करो अपनी आवाज़ को, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन सुनो, आप डायलेक्ट सुनो, अपनी फ्लुएंसी सुनो। मॉडलिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेटिव स्पीकर प्रिफ्रेंसी यूजर्स, आप स्टूडेंट सुन सकता है उनकी मॉडल्स की प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पीच पैटर्न्स को। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस में आपको हेल्प कर सकता है, कैसे डायलॉग बोलने हैं, क्या करना है। रोल प्लेज में और सिनेरियोज में आपकी हेल्प कर सकता है कि कैसे आपको रोल प्ले करना है, कैसे आपको रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करना है, कैसे आपको फ़ोन कॉल प्लेस करनी है। ये आपको इमीडिएटली फीडबैक दे सकता है, आपको ये करेक्शंस दे सकता है कि कहाँ कहाँ आपको खुद क्या गलत बोला है, कहाँ आपने खुद को करेक्ट करना है। सेल्फ पेस लर्निंग दे सकता है ये आपको, मतलब कि आप अपने हिसाब से अपने पेस के हिसाब से एक्सरसाइजेज अपने मटेरियल जो आप सीखना चाहते हो उसको चूज अप कर सकते हो। प्री इंट्रैक्शन ये फैसिलिटेट करती है आपको प्री इंट्रैक्शन, कोलैबोरेट विद द स्पीकिंग एक्टिविटीज और एंगेज करती है पेयर और द ग्रुप डिस्कशन डिबेट्स में, प्रेजेंटेशन में। ठीक है, फ्लुएंसी बिल्डअप हो सकती है इससे आपकी। ठीक है, अच्छे से आप सीख सकते हो बार बार जब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इंटीग्रेट कर सकते हो आप इसको ऑथेंटिकेट मटेरियल्स के साथ, पॉडकास्ट के साथ, स्पीचेस के साथ, ऑडियो विजुअल मीडिया के साथ भी। तो आई होप आपको क्लियर अप हो गया हो कि लैंग्वेज लैब को कैसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू वर्ड वी हैव अ स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एक
अप्रोच है जहाँ पे टीचर एक प्रोवाइड करती है टेम्परेरी सपोर्ट और या फिर गाइडेंस कह लो एक स्टूडेंट को एज दे लर्न अ न्यू स्किल्स एंड द कंसेप्ट। बेसिकली इसका गोल होता है ग्रेजुअली रिमूव कर देना उस सपोर्ट को एज अ स्टूडेंट बिकम मोर प्रोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट लर्नर। स्कैफोल्डिंग है, एक टीचर है आपको कोई टॉपिक सिखा रही है, फर्स्ट डे वो आपको थोड़ी हेल्प करेगी, सेकंड डे फिर उससे कम हेल्प करेगी, थर्ड डे फिर और कम करेगी, फोर्थ डे फिर और कम करेगी, एट द लास्ट पॉइंट वो फिफ्थ डे पे आपकी हेल्प करना छोड़ देगी और धीरे 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 बाकी का सारा टॉपिक आप खुद पढ़ोगे और खुद सीख जाओगे। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेरी सपोर्ट वो आपको खुद इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए तैयार करते हैं। अब ये कैसे हेल्प करती है लिसनिंग स्किल्स के लिए? प्री लिसनिंग एक्टिविटीज, बिफोर लिसनिंग टू द पैसेज और ऑडियो क्लिप टीचर क्या करती है, स्कैफोल्ड करती है स्टूडेंट को बाय लिसनिंग द comprehension और प्रीव्यूइंग द टॉपिक, in activating a background knowledge or introducing the key vocabulary or setting up the listening goals. Okay, next is the prediction task. Encourage किया जाता है स्टूडेंट को to make the prediction about the content of the listening material based upon the visual cues, title and the context. ये scaffold करती है स्टूडेंट को by listening, by giving them the purpose for the listening और help करना उनको anticipate करने में के लिए कि वो क्या सुनने जा रहे हैं। लिसनिंग गाइड्स प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को विद द लिसनिंग गाइड्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू स्कैफोल्ड देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टूल्स इंक्लूड करते हैं क्वेश्चंस, प्रमोट्स, नोट टेकिंग टेम्पलेट, स्टोरी मैप टू हेल्प अ स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू हियर। Next thing is a modeling and the think aloud. Teacher can be scaffold the teacher by listening the modeling effectively, listening strategies or think aloud while listening to the passage themselves. This help the student to understand how to approach the listening task and monitor their comprehension. Next thing is a repeated listening. Allow करती है student को listen to the passage multiple time to scaffold their understanding. वो ईच टाइम जब भी सीखते हैं उनको इनकरेज किया जाता है टू फोकस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सच एज द मेन आइडिया, स्पोर्टिंग डिटेल्स, वोकेबलरी और कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। Pause and reflect. Pause the recording at the key point at the by to the given student time to process the information and reflect on what they are heard. This scaffold their listening by breaking the material into the manageable chunks and allowing them to comprehension check along the way. वर्बल और विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उनको वर्बल एक्सप्लेनेशन, विजुअल सपोर्ट सच एज अ गेस्टर, पिक्चर, रिलाई और स्कैफोल्ड द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड टू द ऑफ अ डिफिकल्ट वोकेबुलरी concept and the culture references in the learning material. Guidance, guided practice. After listening to the passage engage किया जाता है स्टूडेंट को in the guided practice activity to reinforce the learning comprehension skills, and this could include the comprehension question like discussions, role plays and creative tasks based upon the learning material. थर्ड थिंग इज अ फीडबैक एंड द करेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अ करेक्शन ऑन द स्टूडेंट लिसनिंग कम्प्रीहेंशन स्किल, और ये स्कैफोल्ड करती है देयर लर्निंग बाय हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस द नीड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव and the gradual release of the responsibility as the student become more proficient listener, gradually reduce to the scaffolding encourage them to take more responsibility for their listening comprehension, and this empowers the student to become an independent learner who can effectively listening strategies can be improved and apply in the various context. Okay, the thing is next is a कैसे आप स्कैफोल्डिंग को स्पीकिंग स्किल्स के लिए यूज कर सकते हो। मॉडलिंग टीचर कैन स्कैफोल्ड द स्टूडेंट बाय स्पीकिंग द स्किल्स बाय मॉडलिंग इफेक्टिव स्पीकिंग स्ट्रेटजीज एंड द लैंग्वेज यूज इंक्लूड करते हैं उनको क्लियर और द फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज और डेमोस्ट्रेट appropriate pronunciation and intonation and the fluency. वोकेबलरी सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाती है स्पीकिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रैक्टिसिंग द रिलेवेंट वोकेबलरी और फ्रेजेस द रिलेटेड स्पीकिंग टास्क, और प्रोवाइड कराना विजुअल एड, गेस्चर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस ब्रेक डाउन करना स्पीकिंग टास्क को इनटू स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में, स्कैफोल्ड करना स्टूडेंट को बाय स्पीकिंग स्किल्स, प्रोवाइड करना उनको गाइडेड प्रैक्टिस एक्टिविटीज जैसे सेंटेंस फ्रेम्स, रोल प्ले, कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। नेक्स्ट थिंग इज अ प्री मॉडलिंग एंड द कोलेबोरेशन एनकरेज करना प्री मॉडलिंग को और कोलेबोरेशन को टू स्कैफोल्ड द स्टूडेंट देयर स्पीकिंग स्किल, पेयर बनाने स्टूडेंट के ताकि वो मोर प्रोफिशिएंटली स्पीकर्स हैव टू वर्क देम इन द स्मॉल ग्रुप टू प्रैक्टिस देयर स्पीकिंग टुगेदर।
ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्री फीडबैक की और स्पोर्ट एंड द लैंग्वेज मॉडलिंग की। थिंक अलाउड scaffold students speaking by guiding them through the think alouds. They were verbalize their thought process by speaking, encourage students to express their ideas, strategies and the reasoning as they practicing speaking. फीडबैक एंड द करेक्शन उनको प्रोवाइड करनी, विजुअल और वर्बल प्रमोट्स प्रॉम्प्ट्स उनको देने, और उनको स्कैफोल्ड कराना स्टूडेंट्स को बाय हेल्पिंग देम देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेसिंग बाय द गेस्चर्स। गाइडेड रोल प्ले करना, स्पीकिंग द स्किल्स थ्रू द गाइडेड रोल्स इन द सिमुलेशन, क्लियर कंस्ट्रक्शंस देना, रोल्स देना, सिनेरियो देना फॉर स्टूडेंट। ग्रेजुअली रिलीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीज करना स्कैफोल्डिंग को और इनकरेज करना स्टूडेंट को टू मेक मोर रिस्पॉन्सिबल टू देयर स्पीकिंग टास्क एट द स्टूडेंट बिकम मोर प्रोफिशिएंट स्पीकर। And less support and encourage them to apply the speaking skill independently. And reflection and the self assessment, scaffold student by speaking skills by encouraging them to reflect their reflection and self assessment, और उनको opportunity provide करनी ताकि वो review कर सके अपनी speaking performance को, identify करें अपनी strength को और area of the improvement को. The next topic is the introduction of a web 2.0 और सोशल नेटवर्क। बेसिकली वेब 2.0 एक रेफर किया जाता है सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब को, जो करेक्टराइज किया जाता है बाय द यूजर जनरेटेड कंटेंट, इंटरेक्टिविटी और कोलैबोरेशन। सोशल नेटवर्क्स आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अलो करते हैं टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट एंड शेयर द कंटेंट विद द अदर्स। एंड ऑन द वेब 2.0 टूल और सोशल नेटवर्क एक क्रिएट वे है एनहांस करने का इंग्लिश लर्निंग को। अब इसका यूज कैसे करना है इंग्लिश लर्निंग में? आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो डिफरेंट टॉपिक्स में इंग्लिश के। आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट स्टोरीज या कुछ आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हो। आप ऑनलाइन फॉरम्स और कम्युनिटीज में खुद को एंगेज कर सकते हो जहाँ पे आप इंग्लिश अपनी सीख सको, ठीक है। आप सोशल मीडिया ग्रुप्स में अपने आप को इंग्लिश सीख सकते हो बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस और बाय टॉकिंग विद सम अदर्स। आप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में डिफरेंट वीडियोस लाइक यूट्यूब पे या किसी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जहाँ पे वीडियोस के रिलेटेड आप अपनी एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आप पॉडकास्ट के थ्रू अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, वर्चुअल लैंग्वेज अपनी आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो जूम के थ्रू, स्काइपी के थ्रू, ठीक है। इंटरेक्टिव क्विजेज और गेम्स में पार्ट ले सकते हो। और डिजिटल स्टोरी टेलिंग आप इनकरेज कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि डिजिटल अपनी स्टोरीज अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके ऑनलाइन। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 2 था, कोर्स नंबर 301 टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड सेमेस्टर 3 जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स मिल जाए। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।